हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर एंगल बना रखे, वो किसके साथ? लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ये मैन है हमारा कोई, ये मैन ऊपर मान के चलिए हमारा काइट उड़ रहा है, तो ये मैन उस काइट को देख रहा है, ये हमारा काइट है और ये मैन अपने आई से इस काइट को देख रहा है। तो ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये जो हमारा लाइन एक और बना, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो इस मैन के आई और ये ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है, उन दोनों लाइन, इस लाइन को बोला जाता है, ये मैन के आई हुआ और ये हमारा हुआ किस? ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों को मिलाने पे जो लाइन बना उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एंड लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल हमारा फॉर्म हुआ, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यानी कि नीचे से कोई ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, मतलब नीचे कोई आदमी खड़ा होगा और कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी हाइट पे होगा, तो वहाँ से नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ, यानी कि कोई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे टावर है। अब इस टावर से कोई आदमी नीचे कोई ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा होगा तो इस फुटबॉल को मान के चलिए देख रहा है। ये टावर से ये आदमी अपने आई से इस फुटबॉल को देख रहा है, ठीक है, सी कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ऊपर का। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट है हमारा, लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि कोई मैन होगा जो किसी टावर पर से, यानी कि कुछ हाइट पर से नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो उसके आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो एंगल बनेगा वो तो हो गया लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे जो एंगल बना उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस चीज को अगर मैच कर दें, ये ग्राउंड हो गया हमारा और ग्राउंड पे हमारा ये टावर होगा, ठीक है, इस चीज को मैच कर दे तो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल। तो आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. यानी कि हमारे पास एक टावर देख रखा है, वर्टिकली है जो ग्राउंड पे है। ये पहले हम लोग यहाँ पे एक ग्राउंड है, ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पे एक टावर है, देन हम लोग यहाँ से एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टावर हो गया, ये जो कि ग्राउंड पे है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि हमारा एक पॉइंट सी है, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी नेम दे दिए, ए पॉइंट है ग्राउंड पे, इसको पॉइंट सी नाम दे दिए। तो विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस टावर से
15 मीटर अवे है, मतलब कि दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फाउंड हुआ हमारा 60 डिग्री, और वो भी टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री आया। टॉप से इस पॉइंट सी से जो एंगल बना वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये तो हमारा 15 मीटर है, तो हाइट ऑफ द टावर को अगर हम लोग एच हाइट का ये टावर है, एच हाइट का ये टावर है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, तो ये जो हमारा क्या है टावर है, टावर तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा ग्राउंड पे खड़ा। अब हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हम लोग, ये हमें दे रखा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड ये हमारा हाइपोटेनस हो गया अगर ये 90 डिग्री है तो, और ये एंगल। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट नहीं गिवन है और यहाँ पे बेस गिवन है। हाइट नहीं गिवन है लेकिन बेस गिवन है। तो हम लोग अगर tan का यूज करें, tan 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वैसे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, h अपॉन बेस। बेस क्या है हमारा, इसको b नेम दे देते हैं एंड इसको a नेम दे देते हैं, तो BC। ये h क्या है हमारा AB, तो डायरेक्ट AB लिख देते हैं यहाँ पे, AB अपॉन BC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू AB। AB हमें तो नहीं दे रखा तो उसको h माने हम लोग, एंड BC, तो BC हमें दे रखा है यहाँ पे 15 मीटर। देन h का जो मतलब कि टावर का जो हाइट निकला वो क्या आ गया 15√3 मीटर, 15√3 मीटर ये टावर का हाइट है। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकला, हाइट ऑफ द टावर जो कि AV थे वो क्या है 15√3 मीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। देन हमसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, चिमनी CHIMNEY होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ पे क्या कहता है, कोई बॉय है यानी कि कोई ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर उस बहुत टॉल है, यानी कि उसकी लंबाई है ना लेंथ वो 1.5 मीटर है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देन हमारे पास एक चिमनी होगा, ये हमारा एक चिमनी होगा जो कि ऊपर थोड़ा सा पतला होगा, ये हमारा चिमनी हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये जो चिमनी है ना वो ग्राउंड पे है। और यहाँ पे क्या कहता है, जो ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, तो ये ऑब्जर्वर मान के चलिए ये हो गया हमारा जो कि 1.5 मीटर ये टॉल है, इसकी लेंथ कितना है 1.5 मीटर। तो ये इसका आइज यहाँ पे, तो यहाँ से ये सी करेगा इस टावर को, इस टावर को यहाँ से ये सी करेगा, ये चिमनी है ये टावर हो जो भी हो, इसको यहाँ से सी करेगा अपनी आइज से इसके टॉप पे। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, तो यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल बना लेते हैं हॉरिजेंटल, और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनते हैं वो होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे गिवन है वो, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो अपने को निकालना है यहाँ पे हाइट ऑफ द चिमनी। तो इस चिमनी का हाइट क्या होगा, इस चिमनी के हाइट को अगर यहाँ पे ये तो 1.5 मीटर है तो इसको भी 1.5 मीटर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये आइज और इस जो चिमनी है वो इक्वल आएंगे इसके लेंथ के। पहले तो ये तो लेंथ कवर कर ली इतना 1.5 मीटर, अब हमें सिर्फ ये इसको फाइंड करना, और इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग h। अब इस टोटली को नेम दे देते हैं, a हो गया ये हमारा b हो जाएगा, एंड ये c, फिर d, एंड ये e हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तो नेम दे दिया,
तो यहाँ पे जो हमारा है CE वो VD के इक्वल आएगा, या BD इज इक्वल टू हो जाएगा CE, यानी कि 1.5 मीटर। तो ये तो हमने लिख दिया। एंड जो CB होगा ना वो भी DE के इक्वल होगा। तो DE का जो लेंथ दे रखा था ना वो 28.5 मीटर दे रखा, 28.5 मीटर अवे। तो यहाँ पे जो DE है वो इक्वल है किसके, CB इक्वल टू 28.5 मीटर। देन हम लोग इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल AVE में, इन ट्रायंगल AVE, तो इस ट्रायंगल में हम लोग बोलते सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, हमें हाइट नहीं गिवन है एंड ये तो हमारा 28.5 मीटर हो गया, तो 28.5 तक लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू हाइट हमारा आ जाएगा 28.5, यानी कि हाइट हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे क्या, 28.5 मीटर। ये तो हमारा हाइट आ गया सिंपल से इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग गए तो हमें चाहिए चिमनी का हाइट। तो चिमनी का हाइट होगा हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी का हाइट यानी कि ये टोटली क्या हो गया AD, AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा AB प्लस BD, AB प्लस BD। तो AB हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, AB हमने फाइंड किया है वो हो गया क्या 28.5 मीटर। तो 28.5 मीटर प्लस BD क्या होगा हमारा 1.5 मीटर। देन टोटली हाइट आ गया क्या चिमनी का, यहाँ से ये आ जाएगा 30 मीटर। तो जो टोटली हाइट हुआ इस चिमनी का वो आ गया क्या 30 मीटर आ गया। देन ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा ट्रायंगल, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस जो भी आप लोग ने बोलिए उसमें जितने भी NCERT के क्वेश्चन है हम लोग बोलेंगे क्या रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।